मूवी की स्टार्टिंग होती है अफगानिस्तान बॉर्डर से, जहाँ यूएस मिलिट्री किसी का इंतजार कर रही थी जो वेपन बनाता है, और वो शख्स होता है टोनी स्टार्क। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद टोनी स्टार्क वहां पर आ जाता है और अपने डिजाइन करे हुए वेपन मिलिट्री को दिखाता है और बताता है कि मेरे डिजाइन करे वेपन में इतनी ताकत है कि एक पूरे शहर को चुटकी में ही धूल बना सकता है। और हम समझ जाते हैं कि यहाँ टोनी स्टार्क अपना डिजाइन किया हुआ वेपन बेचने आया होता है यूएस आर्मी को, जिससे वो बहुत अमीर होने वाला था। कुछ देर बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर लेकिन उसकी गाड़ी पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और टोनी स्टार्क के साथ बैठे हुए जवान टोनी स्टार्क को बचाते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। अब टोनी स्टार्क अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, तभी उसके डिजाइन करा वेपन उसके पास आके गिर जाता है और उसके फट जाने पर वो बहुत दूर जाके गिरता है और वह घायल हो जाता है। और हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहाँ पर टोनी स्टार्क को बेस्ट वेपन बनाने का अवार्ड मिल रहा होता है। जो कंपनी टोनी स्टार्क चलाता है वो उसके पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, और जिस जगह अवार्ड दिया जा रहा था वहाँ टोनी स्टार्क मौजूद ही नहीं था और उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। अगर टोनी स्टार्क अवार्ड शो में नहीं था तो कहाँ पर था? वो एक कैसीनो में होता है, जहाँ पर उसका दोस्त रोडी आता है और उसे वही अवार्ड देता है। और इस पे टोनी स्टार्क कहता है कि मैं इसका याद करूंगा ही क्या, मेरे घर पे तो इसके लिए जगह ही नहीं है। अपना अवार्ड किसी अपने फैन को देकर वहाँ से निकलने वाला होता है कि एक रिपोर्टर वहाँ पर आ जाती है और वह टोनी स्टार्क से पूछते हैं कि आप सेटिस्फाइड हो अपने वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जान जा सकती है, उससे देश तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि हम वेपन नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे। खुद के बचाव के लिए वेपन जरूरी है। इसके बाद वो दोनों इंटरव्यू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और टोनी स्टार्क अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां टोनी स्टार्क बेहोशी में है और वह एक बैटरी से कनेक्ट है। और जब उसे होश आता है तो वो घबरा जाता है कि उस मेरे साथ में ये बैटरी क्यों लगी है। आपस में वो होश में आने के बाद अपने बगल में बैठे हुए शख्स से पूछता है आखिरकार मेरे साथ में क्या हुआ है। जब वह आदमी बताता है कि जब तुम्हारे पास में वह बम ब्लास्ट हुआ था तो उसके कुछ मेटल के छर्रे तुम्हारे शरीर में घुस गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि वह पार्टिकल तुम्हारे हार्ट तक ना जा पाए, इसलिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तुम चिंता मत करो। और हमें अब पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया है और तभी वहाँ पर टेररिस्ट का लीडर आता है और टोनी हो कि मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया है, क्योंकि मुझे बनाया गया मिसाइल बहुत पसंद आया और जैसा कि तुम जानते हो यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल हमारे लिए भी बना कर दो। जैसे ही तुम हमें मिसाइल बना कर दोगे मैं उन पर अटैक कर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता है और सीधे तौर पर कहता है ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल नहीं बना के दूंगा। तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि चूतिया पे मत करो, हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मिसाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा इलाका है कि यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। आदमी जो तुम टोनी स्टार्क के साथ में देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था, तो टेररिस्ट ने किडनैप किया है। टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते हैं कि यहाँ से भागा कैसे जाए, कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी से निकलने की कोशिश करता था। अभी यहाँ पर वह आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। टोनी स्टार्क कहता है कि मेरी तो कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते हैं, वो एक ऐसा सूट बनाएंगे जो ब्लड प्रूफ हो, ताकि जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो वो लोग हम पे फायर जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना हो और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे वही बैटरी चला सकती है, जिसे मैंने तुम्हारी बॉडी अभी कनेक्ट करके रख रखा है, और अभी हमें और बैटरी चाहिए कि जिसे तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए। लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल उनको दे देते हैं।
उसको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे हैं, लेकिन जब वह सूट तैयार होता है, टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है।